अब BCAA हमें क्यों लेना चाहिए? इफ यू आर एन एथलीट, आप एक एथलीट है, आप वर्कआउट करते हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत एक्टिव है, आपको कोई गोल है यानी फैट लॉस आपका कोई गोल है या आपको मसल गेन करनी है, आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हैं, देन यू नीड अमीनो एसिड मोर देन ए नॉर्मल पर्सन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में यानी BCAA के बारे में। तो BCAA जो है बहुत कॉमन सप्लीमेंट है जो हमारे जिम के अंदर यूज़ होता है, एथलीट्स के अंदर बहुत यूज़ होता है। तो बात करते हैं BCAA के बारे में। तो BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, यानी इससे पहले अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड जो है आपके वो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जो प्रोटीन आपका बना हुआ होता है वो अमीनो एसिड से ही बना हुआ होता है। यानी जस्ट एज ए हाउस, जैसे ब्रिक से आपका पूरा मकान बना हुआ होता है, वैसे ही एक सिंगल यूनिट यानी ब्रिक, इसी तरह से आपका प्रोटीन बना हुआ होता है वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। अमीनो एसिड्स क्या होता है? आपके प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन आपका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या काम करता है? मसल्स को बनाता है, हमारे हार्मोनल प्रोडक्शन में काम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। जनरली 20 टाइप्स के हमारे अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। पहले तो होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स और सेकंड होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, वो हमें बाहर से यानी फूड से कंज्यूम करने होते हैं जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, यानी जो हम खाना खाते हैं उससे ही हमारी बॉडी वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बनाते हैं। नाम से पता पड़ रहा है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो अब जो आपकी जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स है वो होते हैं यानी लूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। दीज आर इसेंशियल अमीनो एसिड। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं 2:1:1 के रेशो में अवेलेबल होते हैं, यानी कि लूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन 2:1:1। अब आपकी बॉडी इसको खुद तो बनाती नहीं है, आपको बाहर से लेना होता है। तो जनरली हमारे नेचुरल डाइट में भी ये अवेलेबल होती है और नेचुरल डाइट में जैसे आपके वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, हर डाइट में ही अवेलेबल होती है। अब जो आपके ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स है यानी लूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ये आपकी बॉडी में ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो किस रेशो में होते हैं 2:1:1। यानी इस रेशो में इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके अमीनो एसिड्स प्रोफाइल के अंदर। अब जो इसके अंदर लूसीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, जो आपकी बॉडी के अंदर मसल प्रोडक्शन को बढ़ाता है यानी प्रिवेंट करता है मसल के कैटाबॉलिज्म को। नाउ द क्वेश्चन राइजेस व्हाई टू टेक BCAA। अब BCAA हमें क्यों लेना चाहिए? इफ यू आर एन एथलीट, आप एक एथलीट है, आप वर्कआउट करते हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत एक्टिव है, आपको कोई गोल है यानी फैट लॉस आपका कोई गोल है या आपको मसल गेन करनी है, आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हैं, देन यू नीड अमीनो एसिड मोर देन ए नॉर्मल पर्सन। आपको एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा आपको अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। देन बिकॉज यू आर एंगेजिंग योर मसल्स एवरी डे, आप अपनी मसल्स को बहुत रेगुलरली इंगेज कर रहे हैं, इस वजह से आपको अपनी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स यानी एक प्रोटीन की क्वांटिटी को एक लेवल पे रखना होगा, तब ही आप प्रिवेंट कर सकते हैं मसल्स के ब्रेकडाउन को। नाउ कम्स टू बेनिफिट ऑफ BCAA। अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ BCAA। BCAA के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो BCAA क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट, इट सपोर्ट्स योर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प्स टू रीबिल्ड योर मसल टिश्यू। यानी क्या करता है, जब आप जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे होते हैं, हाइपरट्रॉफी अचीव कर रहे होते हैं, तो आपकी जो मसल्स और फाइबर होते हैं वो ब्रेक कर रहे होते हैं। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं अगेन उनको बिल्ड करने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, तो वो थोड़े बड़े बनते हैं नेक्स्ट टाइम जब बनते हैं। तो उसी में ये हेल्प BCAA आपके जो मसल्स फाइबर है उनको रीबिल्ड करने के अंदर हेल्प करता है। तो ओवरऑल क्या हुआ? इट हेल्प्स टू ग्रो योर मसल्स। इट प्रिवेंट्स योर मसल ब्रेकडाउन ड्यूरिंग वर्कआउट इफ यू लैक अमीनो एसिड्स। यानी जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं और आप सफिशिएंट अमीनो एसिड नहीं लेते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो है कैटाबॉलिक फेज में चली जाती है। कैटाबॉलिक फेज यानी जब आपकी बॉडी मसल्स को यूज कर रही होती है एज अ एनर्जी, बॉडी मसल्स को ब्रेक कर रही होती है टू यूज एज अ एनर्जी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो मसल्स है वो डाउन होती चली जाती है, जो कंडीशन ठीक नहीं है। हमारी बॉडी हमेशा एनाबॉलिक फेज में रहनी चाहिए। तो हमारे जो मसल्स है वो ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट। तो इसी वजह से इट हेल्प्स इन प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन। मोटी ये बात है कि इफ यू ऐड BCAA इन योर डाइट एज अ सप्लीमेंट देन इट हेल्प्स टू प्रिवेंट योर मसल्स ब्रेकडाउन। BCAA आपकी नॉन वेज डाइट के अंदर भी होता है और वेज डाइट के अंदर भी होता है। नॉन वेज के अंदर किस किस में होता है? एग्स में, चिकन में, फिश, यानी जो जो प्रोटीन के सोर्सेज है उसके अंदर होता है। और जो वेजिटेरियन डाइट के अंदर पनीर के अंदर, लिंटल्स के अंदर, दाल यानी,
और आपके सोया चंक्स वगैरह में, तो जो भी प्रोटीन सोर्सेज है उसके अंदर ही अवेलेबल होता है। तो जब वेजिटेरियन आप डाइट फॉलो कर रहे होते हैं तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर कैलोरीज की आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना होता है कि आप BCAA एक स्मॉल अमाउंट ऑफ BCAA के लिए आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम ना करें। जब आप फैट लॉस कंडीशन के अंदर होते हैं, फैट लॉस कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना होता। और जो आपका ये BCAA है, ये गुड अमाउंट ऑफ BCAA आल्सो प्रेजेंट इन वे प्रोटीन। आपके वे प्रोटीन में भी अराउंड 5 to 6 ग्राम आपका BCAA होता है। तो दिस इज द रीज़न वी ऐड BCAA इन आवर डाइट। तो जो लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे होते हैं, अपना एग्स वगैरह ले रहे होते हैं या वे प्रोटीन वगैरह सफिशिएंट अमाउंट ले रहे होते हैं, तो उनको BCAA अपनी डाइट के अंदर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। वो सफिशिएंटली अपना वे प्रोटीन के अंदर उसकी जो प्रोफाइल है वो मेंटेन हो जाती है। तो ये रीज़न है BCAA हमारी बॉडी के अंदर ऐड करने का। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइमिंग, लेना कब है। तो BCAA आप अर्ली इन द मॉर्निंग भी ले सकते हैं, 5 ग्राम 5 ग्राम क्या अराउंड आप इसको ले सकते हैं टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन। आप इसको बिफोर वर्कआउट भी 5 ग्राम ऐड कर सकते हैं टू प्रिवेंट कैटाबॉलिज्म, टू मेंटेन योर बॉडी एट एनाबॉलिक स्टेट। आप इसको बिफोर वर्कआउट भी ले सकते हैं, आप इसको आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हैं 5 ग्राम। तो आप इसको तीनों टाइम ले सकते हैं। अगेन इफ़ यू आर टेकिंग इनफ प्रोटीन फ्रॉम योर डाइट देन देयर इज़ नो नीड टू टेक BCAA सप्लीमेंट। आपको उस कंडीशन में BCAA सप्लीमेंट नहीं लेना है। जब आप अपनी ओवरऑल डाइट से आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं देन देयर इज़ नो नीड टू टेक BCAA सप्लीमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय।